नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ईपीएफ क्लेम करने पे जो फॉर्म है 10C 10D और 31 और 90 में क्या अंतर है। अब दोस्तों कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, किस फॉर्म की दोस्तों कहाँ जरूरत पड़ेगी, आगे वीडियो में बात करेंगे। ईपीएफ है, ईपीएफ को पैसा निकालने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है। यदि आप ईपीएफ में अपना योगदान करते हैं तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है और इतना ही अंशदान नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है, जो 2 हिस्सों में बट जाता है। नियोक्ता की ओर से जमा अमाउंट का 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है और शेष 3.67% पीएफ खाते में जमा हो जाता है। ईपीएफ पर मौजूदा समय में 8.1% के हिसाब से ब्याज दर मिल रहा है। ब्याज का कंपाउंडिंग होता है। इस तरह साल दर साल कंट्रीब्यूशन करके कर्मचारियों को अच्छा खासा अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी आंशिक या पूरा अमाउंट अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकता है। हालांकि पेंशन का लाभ 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 58 साल की उम्र पर दिया जाता है, लेकिन अगर 10 वर्षों की नौकरी पूरी नहीं हुई है तो फाइनल सेटलमेंट करते समय ईपीएफ के साथ ईपीएफ का पैसा भी निकाला जा सकता है। लेकिन इन सभी तरह के फंड की निकासी के लिए अलग अलग फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। फॉर्म 31 नौकरी के दौरान पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए जब आप अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा एडवांस पीएफ निकालते हैं तो आपको ईपीएफ 31 की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कहा जाता है। जरूरत के हिसाब से निकासी के लिए अलग अलग नियम होते हैं। ईपीएफ के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने या रिटायरमेंट के बाद अपने ईपीएफ का फंड का पूरा पैसा निकाल सकता है। जब आपको ईपीएफ के पूरे फंड की निकासी करनी है तो आप अपने निकटतम फॉर्म 90 का इस्तेमाल करते हैं। इससे ईपीएफ क्लेम 19 भी कहा जाता है। फॉर्म D10 ईपीएफ के नियम के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने 10 वर्षों तक लगातार नौकरी करके ईपीएफ पेंशन अकाउंट यानी अपना योगदान किया है तो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन दी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ लेने के लिए उस फॉर्म 10D भरना पड़ता है। इसके अलावा किसी अन्य स्थिति में भी अगर व्यक्ति ईपीएफ से पेंशन पाने का हकदार है तो उसे फॉर्म D भरना पड़ेगा। फॉर्म 10C अगर आप कर्मचारियों की नौकरी की अवधि 10 साल तक नहीं है और वो अपने ईपीएफ का फुल फंड फाइनल सेटलमेंट करते समय ईपीएफ में जमा पैसे एक साथ निकाल सकता है, ऐसे में उसे फॉर्म 10C को भरना होता है। इसके अलावा इस फॉर्म का इस्तेमाल आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप अपने नए बैलेंस को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये आप लोगों को मैंने बताया कि 10C 10D और 31 और 90 फॉर्म में क्या अंतर है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि ईपीएफ का क्लेम कैसे करना है और ईपीएफ में 10C 10D और 31 90 फॉर्म में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।